सिंप्लीफिकेशन। तो हम 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम 19 नंबर से चलेंगे। तो इसके पहले हम बोर्ड मास पर आधारित सिंप्लीफिकेशन बताए थे। आज भी जो लाए हैं क्वेश्चन, जो बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये भी बोर्ड मास पर भी आधारित क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जिग स्टडी पॉइंट पर जाकर पिछले वीडियो को देख लें। पार्ट 1 वीडियो इसमें लिखा हुआ होगा सिंप्लीफिकेशन का। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम होता है, इसके बाद ऑफ का होता है, डिवाइड फिर होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ये बोर्ड मास में होता है। तो यहाँ पहले इंटीग्रल दिया है, मतलब पूर्णांक दिया है। तो पूर्णांक को तोड़ेंगे पहले। 11 चौक 44 से 45 बटा 4 भागा 3 पचे 15 और 3 18 बटा 5 गुना 6 18 2 20 बटा 3 प्लस 1 बटा 6। पूर्णांक तोड़ दिए। अब देखेंगे साइन को, भाग गुना प्लस। भाग गुना प्लस में पहले आता है भाग बोर्ड मास में, तो पहले भाग का काम करेंगे। 45 बटा 4 भाग के उल्टा गुना, तो 5 बटा 18 गुना 20 बटा 3 प्लस 1 बटा 6। अब काटेंगे 9 से, 9 पचे 45, 9 दूना 18 और कटेगा, हाँ 4 से, 4 पचे 20। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 बटा 2 गुना 3 प्लस 1 बटा 6। अब यहाँ पे फिर 5 पचे 25, 25 पचे 25 से 125 बटा 6 प्लस 1 बटा 6। नीचे 6 का लघुत्तम 6 होगा, और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। 125 प्लस 1 बराबर 126 बटा 6 आंसर। देखिए यहाँ पे है 64 पूर्णांक 2 बटा 3 गुना 2 पर पावर माइनस 2 भागा 8 पर पावर 0 पर बड़ी ब्रैकेट पर पावर 1 बटा 2 का सरल कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखिए बारीकी से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। बोर्ड मास में ब्रैकेट पहले आता है तो ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाला को काम करेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6 बार हम करेंगे ना तो 64 आएगा। क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इस तरह से 2 पर पावर 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 और गुना 2 बटा 3 गुना 2 पर पावर माइनस 2 भागा 8 पर पावर 0 फिर पावर 1 बटा 2। अब देखिए गुना में पावर रहे तो ऊपर ऊपर गुना होता है, नहीं तो तिरछा तिरछी काट सकते हैं। तो 3 दूना 6 काट देते हैं। तो अब यहाँ पे होगा 2 गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है पावर में, 2 दूना 4 गुना 2 पर पावर माइनस 2 भागा 8 पर पावर 0 बटा 1 पर पावर 2। यहाँ देखिएगा जब आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुटता है। ध्यान से सुनिएगा, जब आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुटता है। तो देखिए 2 4 में से 2 जोड़ेंगे माइनस 2, मतलब माइनस 2 घटेगा, 4 में माइनस 2, 2 बचेगा, 2 पर पावर 2 भागा। और हम जानते हैं कि 8 पे पावर 0 का मान 1 होता है। दुनिया के किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 रहता है तो हमेशा इसका आंसर 1 ही होता है, या तो नेगेटिव नंबर हो या तो पॉजिटिव नंबर हो। अगर पावर 0 है तो हमेशा इसका आंसर 1 लिखा जाता है। जैसे 8 पे पावर 0 तो इसका मान 1 है। इसी तरह से 90 पे पावर 0 तो इसका मान भी 1 होता है। 1 लाख पर पावर 0 तो इसका भी मान 1 होता। तो इसी तरह से 8 पे पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। तो 1 बटा 2। अब देखिए 2 का पावर, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, मतलब 2 पर पावर 2 और भागा 1, मतलब 1 से किसी भी नंबर में भाग देने से गुना करने पर वही नंबर आता है सेम। तो 2 पर पावर 2 ही आएगा। और ये जो पावर है पावर पावर में गुना हो जाता है, तो 1 बटा 2। तो 2 से 2 काट देंगे, 2 एक 2। अब बचेगा 2 गुना 2 पर पावर 1 गुना 1 1, और 2 पर पावर 1 का मान 2 ही होता है, आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 6 पूर्णांक 1 बटा 2, 3 पूर्णांक 1 बटा 4, 2 पूर्णांक 3 बटा 5 गुना 4 बटा 5। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 6 दूना 12 1 13 बटा 2 प्लस 3 चौक 12 1 13 13 बटा 4 भागा 5 दूना 10 3 13 बटा 5 गुना 4 बटा 5। अब 13 बटा 2 प्लस 13 बटा 4 भाग है, भाग के उल्टा गुना होता है। 13 बटा 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 बटा 13
गुना 4/5। अब काटेंगे, 13 एका 13, 13 एका 13, कट गया है। और कटेगा, हाँ 4 एका 4, 4 एका 4, फिर 5 एका 5, 5 एका 5। तो यहाँ पे 13/2 प्लस 1, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 गुना 1, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, और 2 1 का लघुत्तम 2, तो 2, यहाँ पे 13 प्लस 1 से भाग 2 में 2, 2 गुना 1 2 बराबर 15/2। इसको पूर्णांक तोड़ के लिखेंगे 7 पूर्णांक 1/2 आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, लिखा है 27 गुना 4 माइनस 13 गुना 6 25 भागा 5 गुना 2। तो पहले ऊपर वाला के काम फिर नीचे वाला के काम करेंगे। देखिए 27 और गुना 4 करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 बाकी 4, नहीं 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 4 दूना 8 2 10 माइनस 13 25 65 13 चौक 78 बटा नीचे में भाग और गुना में पहले भाग होगा तो 25 गुना 1/5 गुना 2, 5 5 25, यहाँ पे होगा 78, 108 में 77 घटेगा 30 बचेगा, है ना बचेगा, हाँ। और नीचे में 5 गुना 2 तो बराबर 30/10, 10 तिया 30, तो आंसर 3। चलिए यह भी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें डिसिमल वाला भिन्न है, फ्रैक्शन है, मतलब दशमलव वाला भिन्न है। तो दशमलव वाला भिन्न है तो इसको बनाएंगे किस तरह से, तो दशमलव में नंबर दिया है तो इसको भी सेम प्रोसेस से बनाना है, लेकिन इसमें दशमलव को ध्यान रखना है कि किस तरह से बनाते हैं। गुना भी सेम करना है, गुना उना भाग सब सेम करना है, लेकिन इसमें पॉइंट को ध्यान में लेकर चलना है। देखिए यहाँ पे गुना है, माइनस है, भाग है, प्लस है, गुना है। तो पहले इसमें क्या होगा, भाग होगा, तो भाग के काम करेंगे तो 0.3 गुना 0.4 माइनस 2.4 और गुना भाग के उल्टा गुना, तो इसका रेसिप्रोकल 6 का होगा 1/6 प्लस 1.2 गुना 5। यहाँ से पॉइंट उड़ा सकते हैं, नहीं भी उड़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काट देते हैं डायरेक्ट। 6 चौक 24, 4 बार में आएगा और 1 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव देंगे और 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गुना है, माइनस से गुना है, प्लस से गुना है, तो गुना का काम होगा तो 4 तिया 12 12। अब देखिए दशमलव बैठाना है तो 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव होगा, फिर माइनस 4 गुना 1 तो होगा 4 4 होगा और 1 अंक के बाद दशमलव होगा तो 0.4 प्लस 12 25 60 1.2 है, लेकिन गुना करेंगे 12 25 60 को 60 डायरेक्ट से पढ़ेंगे हम, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे अब माइनस से प्लस के काम करेंगे, 6.0 में से 0.12 को जोड़ेंगे तो 6.12 होगा और माइनस 0.4 होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी घटा सकते हो, नहीं तो असमान दशमलव भिन्न को समान दशमलव भिन्न में बदल कर घटा सकते हैं। तो देखिए 6.12 माइनस 0.40, तो यहाँ से घटेगा तो एक यहाँ पे 2 में से 0 घटेगा 2, एक पैसा लेंगे 11, 11 में 4 घटेगा 7, और यहाँ पे 5 बचा है 5 लिखेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 5.72 आंसर। इसी तरह से यहाँ भी है सेम क्वेश्चन, 23 के जैसा 24 भी है, तो यहाँ पे देखना है। देखिए माइनस है, गुना है, प्लस है, भाग है, यही है। तो पहले भाग का क्रिया होगा तो 3.7 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 प्लस 0.8 डिवाइड भाग के उल्टा, देखिए भाग के उल्टा गुना होगा तो 1/0.2। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो या तो दशमलव उड़ा के काट सकते हैं तो ऊपर में 0, और यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ नीचे में 0, तो 10 से 10 कट जाएगा, नहीं तो फर्क पड़ा। और 2 चौक 8 है तो 2 चौक 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3.7 माइनस, अब गुना करेंगे 6 चौक 24 और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा तो 0.24 माइनस प्लस से प्लस और 4 गुना 1 4। अब देखिए प्लस वाला के 1 में जोड़ेंगे तो 4 3 7 7.7 माइनस 0.24, ये यहाँ से दशमलव को समान करके हम घटा सकते हैं तो 7.0 माइनस 0.24, यहाँ से घटाएंगे पे चलेंगे 10, 10 में से 4 घटेगा 6 बचा, यहाँ 6 में से 2 घटेगा 4,
यहाँ 7, 7 में 0 घटेगा 7, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी देंगे 2 अंक के बाद दशमलव, तो आएगा 7.46। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 9.6 भागा 12 प्लस 0.32 प्लस 3 2 गुना 10 माइनस 2.1। तो देखिए यहाँ पे भाग का क्रिया पहले होगा, तो भाग के उल्टा क्या होता है, गुना। तो 9.6 गुना 1 पर 1/12 प्लस 0.32 गुना 10 माइनस 2.1। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 प्लस यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 100, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव 2 0, तो 1 अंक के बाद दशमलव 1 0। तो अब यहाँ से एक बार सही से लिखते हैं, 96/10 गुना 1/12 माइनस 32/100 गुना 10 माइनस 21/10। यहाँ से काटेंगे 12 8 96, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बचेगा कि 8/10 माइनस 32/10 माइनस 21/10। अब 10 10 के लघुत्तम 10, तो 8 माइनस 32, यहाँ प्लस प्लस है माइनस 21, ठीक है, यहाँ से प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस है। अब देखिए 32 और 8 40, 40 माइनस 21/10 बराबर 40 में से 21 घटेगा 19, 19/10। अब देखिए 1 पर 1 0 है और इसको 19 लिखेंगे, 1 0 के कारण है 1 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 0 रहता तो 2 अंक के बाद दशमलव रहता, 1 पर 1 के अलावा दूसरा पर रहेगा तो ना होगा, ऐसे डायरेक्ट भाग। देखिए यहाँ पे 0.4 गुना 0.1 भागा 0.005, इसको भी सेम करना है, 4 गुना 1 4 करें, नहीं पहले यहाँ पे क्या होगा, भाग का क्रिया, तो 0.4 गुना 0.01 भाग के उल्टा गुना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0.005। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 0, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पर 3 0, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पर 1 0। अब फ्रेश से लिखेंगे 4/10 गुना 1/100 गुना 1000/5। अब काटेंगे, देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब बचा कि 4 गुना 1 4/5। अब इसको इतना भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 5 से भागा देंगे 4 में तो नहीं लगेगा, तो 0 दशमलव, तो यहाँ 0 आएगा, 5 8 40 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यह भी सिंप्लीफिकेशन है लेकिन ये वर्गांतर पर आधारित प्रश्न है। अभी तक मैं जितना भी बता रहे थे बोर्ड मार्क पर आधारित प्रश्न बता रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 से वर्गांतर पर आधारित प्रश्न, इसमें स्क्वायर पर आधारित प्रश्न है। ये भी सिंप्लीफिकेशन ही है लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए हम इसको थोड़ा अलग ढंग से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 1.49 गुना 1.49 गुना माइनस 0.151 गुना 0.51 बटा 14.9 माइनस 5.1, यह है। तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1.49 के होल स्क्वायर। कैसे, जब आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 1 है 1 1 2, ठीक है, फिर माइनस, इसको भी लिख सकते हैं 0.51 के होल स्क्वायर बटा, यहाँ होगा 14.9 माइनस 5.1। अब एक फार्मूला यहाँ से हम जानते हैं अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से करेंगे ए का 1.49 प्लस 0.51, फिर यहाँ से 1.49 माइनस 0.51 बटा 14.9 माइनस 5.1, ये है। अब यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2, 1 0 के 0 9 10 के 0 2, तो ठीक है 2 आया। और इसको हम घटाएंगे गुना, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 49 में से 51 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे तो 2 और दे देंगे इधर, तो 51 है, तो यहाँ पे बचेगा 9.0.98,
ये घटाकर आया है, घटाएंगे तब। देखिए अब फिर 9 में से 1 घटाएंगे 8, और फिर 14 में से 5 घटाएंगे 9, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव देंगे। देखिए जगह नहीं है तो इधर करते हैं। यहाँ सब देखिए हम क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, तो यहाँ 1 पर 1 0, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 1 पर 2 0। अब इसको साफ से लिखते हैं, 2 गुना 9, 2 गुना 98 गुना 10 बटा 98 गुना 100। 98 से 98 खत्म, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ से भाग देंगे तो 0.5 आंसर ये आएगा। नहीं सॉरी, 0.2 आएगा। कैसे, तो देखिए 1/5 है, इसको भाग देंगे 1 में 5 से, तो 5 से भाग देंगे 5, 1 0, यहाँ पे 0, 5 दूना 10, तो कितना आया 0.2 आंसर। ये है, थोड़ा जटिल था। देखिए अगला फिर सेम है, ये भी बोर्ड में इस पर आधारित है लेकिन वर्गांतर पर है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 0.321 के होल स्क्वायर, क्योंकि आधार से गुणा में पावर जुड़ता है। फिर इसको लिखते हैं 0.179 के होल स्क्वायर बटा यहाँ पे 0.321 माइनस 0.179। अब एक फॉर्मूला फिर है अलजेब्रा का, यही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है बीजगणितीय का। चलिए तो यहाँ से देखेंगे ए के जगह पे क्या है, तो 0.321 प्लस बी के जगह पे 0.179, फिर इंटू ए के जगह पे है 0.321 माइनस बी के जगह पे 0.179 बटा यहाँ पे होगा 0.321 माइनस 0.179। देखिए नीचे वाला सेम है तो इससे ये वाला कट जाएगा। अब बचेगा कि तो 0.321 प्लस 0.179 जोड़ के लिखेंगे 9 1 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 1 और 3 4 1 बकिया 5 और 3 अंक के बाद दशमलव, तो इतना आंसर आएगा 0.500 आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये डायरेक्ट दिया है, इसको फॉर्मूला पर बैठा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्मूला पर बनाना है। देखिए ए की जगह पर रखेंगे 2.39 प्लस बी की जगह पर रखेंगे 1.61 इंटू ए की जगह पर रखेंगे 2.39 माइनस बी की जगह पर 1.61 बटा 2.39 माइनस 1.61, इससे ये वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम था। अब बचा क्या, तो 2.39 प्लस 1.61 जोड़ेंगे दोनों को तो 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, बाकी 1 और 2 3 1 बटिया 4 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 4.00, इसको लिख सकते हैं 4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी जब आधार सेम रहता है तो गुणा में पावर जुड़ता है, तो इसको लिख सकते हैं 3.39 के होल स्क्वायर माइनस 2.61 के होल स्क्वायर अब बटा 0.78 माइनस 7.50 बटा 3.75। अब देखिएगा इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, ए इस फॉर्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए को मानेंगे 3.39 और बी को मानेंगे 2.61, तो रखो, तो यहाँ पे होगा 3.39 प्लस 2.61 इंटू 3.39 माइनस 2.61 और बटा 0.78 माइनस 7.50 बटा 3.75। अब यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ेंगे 9 1 10 के 0 और 6 3 9 1 10 के 0, बाकी 1 2 और 3 5 1 बकिया 6, तो 2 अंक के बाद दशमलव, फिर गुना, इसको घटाएंगे 9 में से घटा 8, एक पैसा लेंगे 13 13 में 6 घटेगा 7 और 2 अंक के बाद 3 2 में 2 घटेगा 0 बचेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट अब बटा 0.78। अब यहाँ पे माइनस 7.50 बटा 3.75, यहाँ से काटेंगे ई कटेगा इससे 0.7 से 0.78 कट गया,
और इसका देखिए ये दुगना हो रहा है, 375 का दुगना 750 होता है, और यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो सेम है, तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पे बचेगा कि 6 6 और यहाँ -2, तो 6 में से -2 घटेगा 4 आंसर। चलिए आज इतने तक ही। आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरे जीके स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज इतना तक ही।